जय हिंद दोस्तों। आप सबको पता है कि आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ चुके हैं। ऐसे समय में हम उन क्वेश्चनों पर ज़्यादा फोकस करें जो एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अभी आपके एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है, फिर आपका जीडी का एग्ज़ाम आएगा। इस समय हम ज़्यादा ना पढ़ के सिर्फ उन्हीं फोकस क्वेश्चन पे करें जो एग्ज़ाम में आएंगे। तो इस स्थिति में हमने 200 क्वेश्चंस लेकर आए। कहाँ से लाए हैं ये आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं इतने इंपॉर्टेंट हैं कि सीजीएल में और जीडी में इसी से पूछे जाएंगे। अभी सीजीएल में 2 दिन एग्ज़ाम हुआ, उसमें से 2 दिन में जो भी 4-4 5-5 क्वेश्चंस आए सब के सब यहीं से आए हैं। और होप सो आगे जो भी एग्ज़ाम होगा सीजीएल का उसमें सारा यहीं से पूछे जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज हम लोग बैक टू बैक रैपिड फायर में 200 ऐसे करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में 6 से 7 नंबर को बढ़ा देगा। तो 6 से 7 नंबर आज आप मिस मत करिएगा। चलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और जो सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पहला सवाल, 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में दिए गए पदक टोंग सिन का क्या अर्थ है? इसका ऑप्शन डी सही है, टुगेदर इज वन, टुगेदर एज वन। अगला सवाल, द अनब्लेमिश्ड वन की एक नृत्य फिल्म है जिनसे हाइट कॉर्न यूनिकॉर्न इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिक फिल्म और महिलाओं पर फिल्म की श्रेणियों में 2 पुरस्कार जीते हैं। उसका नाम है अंजना घोंसगी। एक एक्ट्रेस है अंजना घोंसगी, इनकी एक नृत्य फिल्म है जिसने 2 पुरस्कार जीते हैं। अगला सवाल है आपका, विश्व कप 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थी? मिताली राज। कौन थी? मिताली राज। इसमें होस्ट किसने किया था? न्यूजीलैंड ने। जीता कौन था? ऑस्ट्रेलिया। रनर कौन रहा था? इंग्लैंड। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा, पहला एथलेटिक्स विश्व कप कहाँ और कब आयोजित किया गया था जिसे इसके पहले संस्करण के बाद बंद कर दिया गया? तो ये लंदन में 2018 में हुआ था एथलेटिक्स विश्व कप, ठीक है। उसके बाद बंद कर दिया गया कि अब ये ओलंपिक में नहीं खेला जाएगा। अगला सवाल, श्रीजित नाम्बियार और पार्वती मेनन को केरल स्थित नवीनतम ट्रस्ट द्वारा डैश के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए 11 दिसंबर 2021 को 2020 के लिए 5वें भारत कला रत्न से सम्मानित किया गया। एक किस डांस के हैं? तब भारतनाट्यम। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा देश 22वें फीफा कप फुटबॉल का आयोजन 2022 में करेगा? कतर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हो भी रहा है कतर में, है ना। अगला सवाल, नूपुर आर्ट्स की कलात्मक निर्देशक डैश दक्षिण एशियाई नृत्य श्रेणी में 2021 के वन डांस यूके लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की विजेता कौन है? स्मृता वंडेकर। अगला सवाल चलते हैं हम लोग, डैश ने पैरालंपिक गेम्स 2022 की मेजबानी की। पैरालंपिक गेम्स 2022 की मेजबानी किसने किया था? चीन ने किया था। अभी पहला क्वेश्चन में हमने देखा था ना, उस अवार्ड का नाम बारे पूछा गया था। अगला सवाल, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किन राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या में अप्रवासी आए थे? महाराष्ट्र। कहाँ आए थे? महाराष्ट्र। अगला सवाल, पंडवानी संगीत की प्रसिद्ध कला जीतन बाई ने किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार जीता था? ये 2019 में जीता था। कहाँ की रहने वाली है? छत्तीसगढ़ के रहने वाली है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल, मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नहीं है? लाल किला है, आगरा का भी किला है, कुतुब मीनार भी है, तो 4 मीनार हैदराबाद जो है वो नहीं है, ठीक है। आइए अगला, ये आपको दे रखा है, जो वो क्या नाम है 40वां जो बना था वो धौलावीरा था, है ना। ये हड़प्पा का गुजरात का एक शहर है धौलावीरा।
निम्नलिखित में से कौन सा देश आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2020 में उप विजेता रहा? अभी बताया था, कौन रहा? भारत रहा था। ठीक है, T20 विश्व कप 2020 में उप विजेता कौन था? भारत। होस्ट कौन कर रहा था? ऑस्ट्रेलिया। चैंपियन कौन बना था? ऑस्ट्रेलिया। 2023 का होस्ट कौन करेगा? साउथ अफ्रीका। अगला सवाल, विंबलडन ओपन के आयोजकों में विंबलडन 2022 में 2 देशों के खिलाड़ियों को खेलने अनुमति नहीं दी थी। उनमें से एक रूस था और दूसरा कौन सा देश था? बेलारूस। रूस और बेलारूस। इसमें मेन सिंगल में कौन था? नोवाक जोकोविच। वोमेन्स में एलिना रुबिकिना। अगला सवाल, वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत का कौन सा राज्य दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? उत्तर प्रदेश। पहले गुजरात था, उत्तर प्रदेश हो गया। वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 1,36,440 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर का अंतर कितना है? तो ये आपका 16.68%। इसमें पुरुष कितना है? पुरुष आपका जो है ये आपका 82.14 और महिला कितनी है? 65.146 और ओवरऑल कितना है? 74.04। आइए अगला पूछा जाता है, सितंबर 2022 में भारत द्वारा व्यापारिक माल के निर्यात का मूल्य कितना है? यह आपका ऑप्शन नंबर डी 35.45 बिलियन यूएस डॉलर। अगला सवाल, 30 सितंबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन थे? इनका नाम है थॉमस बाक। ये थॉमस बाक थे, ये 9वें थे, 9th प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ये 9वें हैं। क्या वहाँ कभी सीरियल नंबर पूछ सकता है, तो ये 9वां है। अगला सवाल, लॉजेन में आयोजित आईओसी कार्यकारी बोर्ड के दौरान टोक्यो 2020 ओलंपिक में 4x400 मीटर मिश्रित रिले प्रतिस्पर्धा को शामिल करने का निर्णय निम्नलिखित किस वर्ष लिया गया था? ये 2018 में लिया गया था कि ये ओलंपिक्स में ये शामिल होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा देश पुरुषों के FIH हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? भारत करेगा। और भारत के किस जिले में होगा, किस राज्य में होगा? उड़ीसा में होगा। अगला सवाल, 2021 के विश्व कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई थी? ये था किताकिशुर, जापान में। अगला सवाल, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना के तहत 2020-21 में 3300 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया? जम्मू कश्मीर। कहाँ था? जम्मू कश्मीर। 15 मार्च 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितनी महिला न्यायाधीश है? तो टोटल 4 हैं। कौन कौन? जस्टिस इंदिरा बनर्जी, हेमा कोहली, BV नरंगा और बीला एम त्रिवेदी। 4 महिला हैं। ठीक है। आइए अभी कितने हैं? अब 11 हो गए। अभी के समय में 11 हो गए हैं। आइए सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितने हैं? क्या नाम है, 34 जज होते हैं। अभी के समय में 27 जज हैं। जजों की नियुक्ति पे भी चल रहा है मैटर। आइए 75वीं NSS रिपोर्ट के अनुसार डैश राज्य कौन सा राज्य है जिसमें 57.6% महिला साक्षरता दर से साथ सबसे कम साक्षर महिलाओं वाला राज्य है? और राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। ये जुलाई 2017-18 का रिपोर्ट है। अगला सवाल, टोक्यो 2020 पैरालंपिक गेम्स के कांस्य पदक विजेता मनोज सरकार का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन। मनोज सरकार किससे हैं? बैडमिंटन से। जम्मू और कश्मीर विधान परिषद को किस वर्ष समाप्त किया गया? 2019 में किया गया। 19 में जब उसमें उसका वहाँ से 370 हटाया गया और उनको क्या घोषित किया गया? यूनियन टेरिटरी। आइए
MIE आंकड़ों के अनुसार भारत में मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार बेरोजगारी का कितना प्रतिशत है? 7.60%, है ना। और सितंबर तक कितना है? 6.43। और अक्टूबर 2022 में कितना हो गया? 7.777, क्योंकि अभी लेटेस्ट में अब अक्टूबर तक का ही पूछा जाएगा। अभी दिसंबर शुरू हुआ तो नवंबर का रिपोर्ट अभी नहीं आया है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। 7.77 पूछेगा अक्टूबर तक का तब। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा देश ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का उप विजेता रहा? इंग्लैंड। चैंपियन कौन बना था? इंडिया। होस्ट किस देश ने किया था? वेस्ट इंडीज़ ने। इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन हुआ था? डेवाल्ड ब्रेविस। अगला सवाल, डिजिटल इंडिया योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? 2015 में किया गया था। ये योजना तो पूछता है SSC, ध्यान रखिएगा। 2011-12 में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों का प्रतिशत लगभग कितना था? 25.7%। अगला सवाल, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? कर्नाटक के द्वारा की गई थी, जिसमें फर्स्ट कौन आया था जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी टू बी यूनिवर्सिटी। 20 गोल्ड जीता था, 7 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, है ना। सेकेंड आया था लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब का। अगला सवाल, निम्नलिखित क्रिकेटरों में से T20 पुरुष विश्व कप क्रिकेट 2021 में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन था? बाबर आजम। कौन था? बाबर आजम। हालांकि अगर सिर्फ T20 ना पूछ के क्रिकेट विश्व कप पूछता तो कौन होता? विराट कोहली। ठीक है। 2021 का चैंपियनशिप कौन था? ऑस्ट्रेलिया। रनअप कौन था? न्यूजीलैंड। होस्ट किसने किया था? UAE और ओमान। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन हुआ था? डेविड वार्नर। सबसे ज़्यादा विकेट कौन लिया था? श्रीलंका का जो था, क्या नाम था? वेंडुस हसरंगा। आइए अगला सवाल, हालांकि ये क्रिकेटरों में सबसे अधिक रन कौन बनाया था? विराट कोहली बनाया था। ये बाबर आजम इसने गलत दिया है। विराट कोहली के नाम सबसे अधिक रन बनाने का श्रेय है। आइए, अच्छा सॉरी, क्या नाम है? 2022 में है। 2022 में विराट कोहली है, 2021 में वो था। ठीक है 2021 में बाबर आजम था, 2022 वाला में कौन था? विराट कोहली। और इसमें चैंपियन इंग्लैंड बना है, रनअप कौन था? पाकिस्तान था। आइए, तो ये दोनों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। 2021 में चैंपियन कौन हुआ था? ऑस्ट्रेलिया। 2022 में कौन हुआ? न्यूजीलैंड। 2021 में UAE ओमान में हुआ था, और 2022 में कहाँ हुआ था? 2022 में आपका हुआ था ये इसमें ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। आइए, 2022 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया था? 296 बनाया था विराट कोहली ने। अगला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? केरल। सबसे कम कहाँ का? हरियाणा। इंडिया कितना? 943। केरला का 1084। दमन दीव का 618। सबसे लोवेस्ट किस में है अगर आप बात करें ओवरऑल तो? भारत जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन था? ये भी केरल। तो ये 94% यहाँ की साक्षरता है, जिसमें यहाँ की क्या नाम है और सबसे कम कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश, बिहार का 63.82। ठीक है। आइए अगला सवाल, डैश ने 24 दिसंबर 2021 को ब्रह्मगण सभा से नाट्य पद्म पुरस्कार किया। ये किसका है? श्री कला भारती। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस स्थान को फीना विश्व चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी करने के लिए चुना गया? मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में हॉकी में सर्वाधिक गोल किए? हरमनप्रीत सिंह। 2021 में पंडित बिरजू महाराज को निम्नलिखित में से किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तो विश्वरूपम। जून 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार
हर बार हर एक एनबीएफसी एमएफआई को अपनी निवल परिस्थितियों का कम से कम डैश अर्थकारी संपत्तियों के रूप में बनाए रखना जरूरी है 85%। अगला सवाल चलिए चलते हैं हम लोग। 10 अप्रैल 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु के राज्यपाल हैं? ये RN रवि। ये करंट है। 2011 में भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, यानी 2011 के जनगणना के अनुसार, है ना, 31.16। ठीक है, अभी कितना हो गया है? 68.84। अगला सवाल, 1 नवंबर 2019 के बाद वे सभी अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक स्पर्धाओं का आयोजन किसके नियमों के तहत किया जा रहा है? तो आपका आंसर होगा बी, विश्व एथलेटिक्स के अनुसार। अगला सवाल, मार्च 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता दिवस समारोह का एक विषय नहीं रहा है? ये स्वयं से पहले सेवा। अगला सवाल, किस भारतीय क्रिकेटर ने दिसंबर 2021 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो ये हरभजन सिंह ने किया था। बहुआयामी गरीब सूचकांक MPI 2021 के अनुसार अखिल भारतीय गरीबी अनुपात कितना पाया गया? 25.01%। जुलाई 2021 में निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले केंद्रीय सहकारिता मंत्री बने? अमित शाह। फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस भारतीय शहर में गोवर्धन बायो CNG संयंत्र का उद्घाटन किया? ये इंदौर में किया था इन्होंने। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? 21 जून 2015 को। निम्नलिखित में से किसे 2021 में शतरंज में खेल स्पर्धाओं में आजीवन उपलब्धि लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कौन है? अभिजीत कुंटे। निम्नलिखित में से किस राज्य ने गैर कामकाजी माताओं को प्रत्येक को 20,000 देने के लिए 2022 में आमा योजना शुरू किया? 2022। ये आमा बहनी, ये स्कीम किसके लिए है? सिक्किम के लिए, जो इसमें ऑलरेडी पूछा हुआ है। अभी कल ही में पूछा हुआ है आमा बहनी। तो माताओं को कितना देगा? 20,000 देने के लिए 2022 में आमा योजना शुरू किया है। ठीक है, बहनी किसके लिए है? गर्ल्स स्टूडेंट के लिए है। निम्नलिखित में से किसे बारबाडोस के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था, जिन्होंने अक्टूबर 2021 में देश की विधानसभा और सीनेट के संयुक्त सत्र के दौरान 2/3 वोट के साथ ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ की जगह ली थी? सेंड्रा मेसन। 2021 में पारित प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक के संदर्भ में TAMP का पूर्ण रूप क्या है? इसका ट्रैफिक अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स। फरवरी 2022 में किस मंत्रालय ने सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने और बहुभाषणवाद को बढ़ावा देने और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देने के लिए भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान शुरू किया है? यह शिक्षा। क्या है? शिक्षा। जुलाई 2021 में निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री बने? यह कपिल मोरेश्वर पाटिल। अगला सवाल है, मार्च 2021 में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार GNCTD अधिनियम 1991 में किए गए संशोधन संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के संदर्भ में किए गए हैं? यह आर्टिकल 239AA। पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी 2020 में कहाँ हुई थी? ओडिशा में। अभी हाल फिलहाल में हुआ था ना। बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2021 के अनुसार किन राज्य में सबसे कम गरीबी है? केरल। सबसे ज़्यादा बिहार में था। निम्नलिखित में से किस IOC सत्र में थॉमस बाक
को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? 137वें सत्र। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने तलवार क्रीड़ा के लिए अर्जुन पुरस्कार 2021 जीता है? यह भवानी देवी चंडलवादा आनंद सुंदरमन। इन नाम में सबसे ज़्यादा वाला लिखा है कि आंसर सही होगा। भारतीय मूल के निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन दिसंबर 2021 में गणित के क्षेत्र में कंडीशन सिंगर 159 की समस्या को हल करने के लिए चर्चा में थे? निखिल श्रीवास्तव। अगला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता सबसे कम थी? ये राजस्थान में। सबसे ज़्यादा कहाँ है? केरल में। ठीक है, आगे आइए। ये हम बैक चले गए, सॉरी, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। हाँ, हम लोग कहाँ चल रहे थे? हम लोग इस क्वेश्चन पे चल रहे थे। हाँ, $65 इस पे। ठीक है, 10 अप्रैल 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद के आयु में मामले में सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं? कौन है? सोम प्रकाश। सितंबर 2021 में बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया गया था। भारत जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में दर्ज किया गया था? अरुणाचल प्रदेश। वैसे ही बहुत कम लोग रहते हैं वहाँ पे। सबसे ज़्यादा बिहार। नवंबर 2021 में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राहुल द्रविड़। ठीक है, जुलाई 2021 में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? कर्नाटक। कर्नाटक जो है ट्रांसजेंडर को नौकरी देगा। आईसीसी महिला क्रिकेट एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप 2022 कहाँ खेला गया था? न्यूजीलैंड में। अगला सवाल, 2021 में नेपाल में प्रति 100 महिलाओं पर पुरुष का अनुपात क्या था? 84.55, मतलब पुरुष कम है वहाँ, महिला ज़्यादा है। आइए, निम्नलिखित में से किस शहर में 72वीं फीफा कांग्रेस आयोजित की गई थी? जहां फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने कहा कि नए फीफा फॉरवर्ड 3.0 कार्यक्रम 2025 25% की वृद्धि होगी। दोहा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग रिवाइज करेंगे। अब अगला डालेंगे वीडियो। आप कमेंट करिएगा कैसा लगा, हमें बताइएगा।